हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का यूनिट सिविक्स है, 40 यूनिट सिविक्स, जिसका चैप्टर नंबर 27 नेम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है या लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वह हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है उसकी विशेषताएँ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार के विभिन्न रूप हैं, प्रकार हैं, उसके बारे में, एंड व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी पॉपुलर, क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र को क्या बनाती हैं, पॉपुलर बनाती हैं या प्रसिद्ध बनाती हैं। चलिए तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र की विशेषताएँ। The most important feature of democracy is that it gives the people the power to elect the government. सबसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण विशेषता किसी भी लोकतंत्र की यह होती है कि वह जो लोग हैं वह लोगों को शक्ति प्रदान करती है लोकतंत्र कि वह अपने जो सरकार है उसको चुन सकती है, अपनी सरकार को जो लोग हैं वह चुन सकते हैं, कंट्रोल इट और उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, एंड ऑल्सो टू रिमूव इट फ्रॉम पावर, और उसे उसकी जो शक्ति है या उसकी जो सत्ता है उससे उसे हटा भी सकते हैं। द पीरियोडिक इलेक्शन कंडक्टेड इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज अलाउ द सिटीजन टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मीन्स होता है प्रतिनिधि। तो जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, तो किसी भी देश की जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, वह क्या कराते हैं, वह समय पर चुनाव कराते हैं, जिससे जो नागरिक होते हैं वह अपने रिप्रेजेंटेटिव से अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं, thereby taking part in the functioning of the government। इस तरीके से जो लोग होते हैं वह सरकार के जो फंक्शन है या जो उसके कार्य हैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इट इज़ ईजी फॉर द पीपल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। इसमें आसानी होती है लोगों के लिए कि वह अपनी राय प्रस्तुत कर सके, एक्सप्रेस कर सके, एंड ग्रीवेंस इन द डेमोक्रेटिक सेटअप्स, और जो अपनी शिकायतें हैं उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी उसे दे सके, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनी राय और जो भी उनकी शिकायतें हैं उनको सुना सके या उन्हें बता सके। इसके बाद नेक्स्ट है द डेमोक्रेटिक सेटअप्स ऑल्सो इंश्योर दैट देयर इज़ नो मोनोपोलराइजेशन ऑफ पावर बाय एनी पर्सन ऑफ पार्टी। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, वह यह भी इंश्योर करती है कि किसी भी जो मोनोपोलराइजेशन होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति का या फिर किसी एक पार्टी का या दल का उस पर क्या नहीं होना चाहिए, उसकी शक्ति नहीं होनी चाहिए किसी एक व्यक्ति के हाथ या एक दल के हाथ में। द पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव टू कम्पीट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या राजनीतिक पार्टियां होती हैं वह क्या करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए। एंड इफ़ दे डू नॉट फुलफिल देयर प्रोमिसेस टू द सिटीजन्स आफ्टर दे कम टू पावर, दे माइट नॉट बी गिवन अनदर चांस इन द नेक्स्ट इलेक्शन। लेकिन अगर वह जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं, जो वादे किए हैं नागरिकों से कि हम ये सब कराएंगे हमारी सरकार आ जाने के बाद, अगर भी प्रोमिसेस पूरे नहीं करती हैं, अपने वादे पूरे नहीं करते हैं, तो नागरिक उन्हें अगला चांस नहीं देते हैं। जब फिर से चुनाव होते हैं तो वह उस पार्टी को नहीं चुनते हैं, उस राजनीतिक पार्टी को नहीं चुनते हैं। नेक्स्ट है another important aspect of democracy is the emphasis it gives to the right of the citizen। एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक्सपेक्ट यह है लोकतंत्र का कि वह नागरिकों को अधिकार देता है। एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट निगलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। कोई भी जो लोकतांत्रिक सरकार है वह अपने देश के संविधान को निगलेक्ट नहीं कर सकती, उसे नकार नहीं सकती। एंड हैज़ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ऑफ द कंट्री, और उसे उन जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू है, संविधान की जो मूलभूत नियम हैं उनको अपनाना पड़ता है या उनको लेके चलना पड़ता है। द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटर, executive and the judiciary also prevent any organs of the government from becoming too powerful। और जो विभाजन होता है किसके बीच में, लेजिस्लेटर मीन्स विधायिका,
एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है कार्यपालिका और जुडिशरी मीन्स होती है न्यायपालिका। जो कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका के बीच में जो विभाजन होता है वह यह प्रिवेंट करता है, इस चीज़ को रोकता है कि कोई भी तीनों में से कोई भी पावरफुल ना हो जाए। सबके पास अपनी अपनी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं और एक दूसरे से वह जुड़ी हुई होती हैं। पावर इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एट द नेशन, स्टेट एंड लोकल levels to ensure that the central does not hold excessive power। जो पावर होती है वह राष्ट्र, स्टेट, राज्य और लोकल जो लेवल्स हैं उसमें भी विभाजित होती हैं, जिससे जो केंद्र है वह अत्यधिक पावरफुल ना हो सके या उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ ना आ सके। The people control the government through criticisms and feedback, which are two visual mechanisms of the democracy। क्रिटिसिज्म मीन्स होता है आलोचना और फीडबैक मीन्स होता है प्रतिक्रिया। तो जो लोग होते हैं वह सरकार पर कंट्रोल नियंत्रण करे रहते हैं, किससे? अपनी आलोचनाओं और प्रतिक्रिया के माध्यम से उसे कंट्रोल करे रहते हैं। जो मैकेनिज्म होते हैं दो मेन इम्पॉर्टेंट किसके? लोकतंत्र के। द पॉलिसियन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट गेट क्लोजली एग्जाम, जो उसको बहुत ही बारीकी से क्या किया जाता है? जांच किया जाता है राजनीतिक दलों का। बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, थ्रू मीडिया एंड द अपोजिशन पार्टी, किसके द्वारा? उसका जो पार्टी होती है या जो सरकार बनी होती है उसका एग्जामिनेशन या उसकी बारीकी से जांच की जाती है लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा एंड अपोजिशन पार्टी, और जो विरोधी पार्टीज होती हैं उनके द्वारा या विरोधी दल होते हैं उनके द्वारा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड टॉपिक, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार होती है उसके विभिन्न रूप या प्रकार। वी शुड नो that even through democracy is the most common form of government at present। हम कह सकते हैं या हम जानते हैं इस चीज़ को कि जो लोकतंत्र है वह हर एक सरकार की आज एक कॉमन फॉर्म बन गई है। देयर used to be and still are countries which have non-democratic form of government। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे गैर लोकतांत्रिक सरकार चलती हैं। We should now read about the different forms of government। हम कुछ different forms of government हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे जो नॉन गवर्नमेंट्स हैं। फर्स्ट है जिसमें हमारी ऑथोराइटेरियन गवर्नमेंट या जिसको हम कह सकते हैं सत्ताधारी सरकार। Authoritarian governments can be studied under totalitarian government or dictatorship and military dictatorship। जो सत्ताधारी सरकार होती है उसको हम किसके अंदर लेते हैं? या तो हम उसके लिए जो सत्ताधारी सरकार है उसको हम किसके अंडर ले सकते हैं? अधिनायकवादी सरकार, या फिर हम जिसको कह सकते हैं तानाशाही सरकार या फिर सैन्य तानाशाही सरकार भी कह सकते हैं। इन एन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट ऑल द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल। जो सत्ताधारी सरकार होती है उसकी जो सारी पावर या तो सिंगल पर्सन एक व्यक्ति के हाथ में रहती है या फिर अ सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल और एक ग्रुप लोगों के एक समूह या दल के हाथों में रहती है। देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ पावर इन सच अ गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में या इस सरकार में कोई भी विभाजन नहीं होता है शक्ति का। देयर इज़ नो इलेक्शन टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और यहाँ पे कोई भी चुनाव नहीं होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर अपनी प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। एंड दस द पीपल डू नॉट हैव अ से इन द रनिंग ऑफ द कंट्री। और इसमें जो कंट्री है या देश है जो सरकार चला रही है तो लोग उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी कि उन्हें बोलने का अधिकार नहीं होता है। The government enjoys maximum power and neglect the views and aspiration of the masses। जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वह अपनी जो अत्यधिक पावर होती है या शक्ति होती है, सत्ता होती है, उसको इंजॉय करती है और लोगों के जो व्यूज़ होते हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, उनको नेगलेक्ट करती है, उनको अनदेखा करती है। एट टाइम्स इवन डिनाइंग देम ऑफ बेसिक राइट्स लाइक फ्रीडम एंड लिबर्टी।
जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वह क्या करती है, भाई लोगों की कभी कभार जो स्वतंत्रता की राइट्स हैं या अधिकार हैं उनको भी उनसे वंचित रखा जाता है। द गवर्नमेंट यूज द मिलिट्री टू सप्रेस डिसेंट एंड ऑल्सो टू कंट्रोल एवरी एक्सपेक्ट ऑफ द पीपल्स लाइफ। जो सरकार होती है वह यूज द मिलिट्री सप्रेस बाय, सेना का यूज़ करती है किसके लिए, असंतोष, डिसेंट मीन्स होता है असंतोष, असंतोष को दबाने के लिए, एंड ऑल्सो टू कंट्रोल इवन एक्सपेक्ट ऑफ द पीपल, और लोगों की जो वो होते हैं, जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं उनके लिए वह क्या करती है, सेना का उपयोग करती है। यह हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, सत्ताधारी लोकतंत्र वाला। अब हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और डिक्टेटोरियनशिप। थैंक यू।